नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। हिंदुस्तान आजादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है। सियासी गुलामी से आजादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन इसी देश में आधी आबादी को आज भी पूरी तरह से आजादी का इंतजार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान से एक बेहद अफसोसनाक खबर आई है। ये खबर महिलाओं पर अत्याचार की इंतहा बताती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें होती हैं, उनसे ऐसी हरकतें कराई जाती हैं जिन्हें देखकर मानवता शर्मसार हो रही है। भूत प्रेत भगाने के नाम पर भीलवाड़ा के एक मंदिर में महिलाओं से मुंह में जूते लेकर गंदे पानी में डुबकी लगाने तक को मजबूर किया जाता है। और हैरानी की बात इसमें यह है कि भूत प्रेत से मुक्ति का ये अंधविश्वास सिर्फ महिलाओं के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। सत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटे हर हिंदुस्तानी को ये तस्वीर बेचैन करने वाली है। जमीन पर पीठ के बल पर रेंग रही ये माँ अपने बच्चे के साथ सीढ़ियां उतर रही है। एक एक कर ये महिला इसी तरह कुल 200 सीढ़ियां नीचे उतरती है। ऐसा करना जोखिम भरा है, लेकिन यहाँ अंधविश्वास का आलम यह है कि किसी को इसकी परवाह नहीं। तस्वीरें भीलवाड़ा के पास बंकियारानी माता मंदिर की हैं, जहां भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए हर दिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले लोग भोपा कहे जाने वाले तांत्रिकों के इशारे पर नाचते हैं। भूत जगाने के नाम पर तांत्रिक जमकर मनमानी करते हैं। किसी को 4 घंटे तक एक खंभे के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहा जाता है, तो किसी को सिर पर जूते रखकर चलने को कहा जाता है। रुकने पर तांत्रिक पिटाई करता है। शनिवार और रविवार को यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ अंधविश्वास का शिकार होने वालों में ज्यादातर महिलाएं होती हैं, जिनसे तांत्रिक 500 से 3000 रुपए तक की वसूली करता है। भूत भगाने के नाम पर महिलाओं को यहाँ जमकर यातना दी जाती है। गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। जिस पानी में हाथ तक धोना खतरनाक हो, उस पानी को गंदे जूते में पीने के लिए मजबूर किया जाता है। इनकार करने पर महिला तांत्रिक पिटाई तक में देर नहीं करती। भीलवाड़ा के इस मंदिर में अंधविश्वास के नाम पर जुल्म का ये गोरखधंधा सालों से चल रहा है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। भविष्य में इस तरह की यदि हुई भी है तो वो न हो, इसके लिए हमने वहाँ पे समुचित पुलिस बल तैनात किया है। और कुछ हमने 3 लड़कों को, भोपों को गिरफ्तार किया है, जो अन्य किसी दूसरे जिले से, एक जैसे जवाजा से, राजसमंद से, अजमेर से या अन्य किसी गाँव से, जिले से बाहर से आते हैं और वहाँ आकर के लोगों का इस प्रकार का इलाज करने का प्रयास करते हैं। अधिकारी भले ही कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन हालात यहाँ तभी बदल सकते हैं जब आम लोग भी अंधविश्वास से तौबा करें। भीलवाड़ा से संजय लड्डा के साथ KJ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। हमारे संवाददाता श्रीवत्सन भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें और जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर। सुमन वर्मा, राजस्थान की महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं। सुमन जी, इस खबर को उम्मीद है आप बहुत अच्छे से जानती होंगी, और ये इंतहा है महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, और बताया ये जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस महज खानापूर्ति कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, कल मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली, मैंने तुरंत उसमें संज्ञान लिया और SP से लेके ADM तक बात करके वहाँ सारे मौके पे उनको भिजवाया और पूरी जानकारी उनसे ली गई। जो जानकारी आई, ये घटना तो बहुत ही विभत्स और बहुत ही दुखदायी भी है कि आज हम आजादी के 70वें दशक में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ इस प्रकार से महिलाओं का दृश्य हम लोग के सामने आता है। ये बहुत ही निंदा करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने वहाँ पे कहा कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। ये साधु संत या पंडित या ओझा या नीम हकीम के नाम पे बख्शा नहीं जाए। ओझा भोमा जी या भोपा जी के नाम से वो करते हैं। इन 4 की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद दिक्कत ये थी हमारे सामने कि डायन एक्ट तो राजस्थान में बन गया,
पर भूत प्रेत के लिए कोई एक्ट आया नहीं था। अब उनको कितनी देर गिरफ्तारी में रखी जाएगी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसलिए मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को लिखा है पत्र कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो। जो डायन एक्ट पे अप्लाई होता है, एटलीस्ट वो कानून ही इन पे भी अप्लाई किया जाए, क्योंकि गुमराह करना 420 का केस सीधे तौर पे लगता है, क्योंकि किसी महिला को गुमराह करके आप उसको इस प्रकार की हरकत करें कि आपके अंदर में भूत घुस गया, हम भूत को निकाल देंगे और उसके मुंह में जूते हाँ, सुमन, ये सिर्फ और इस प्रकार एक रूढ़िवादी मानसिकता है जिसको जड़ से उखाड़ना होगा। हो सकता है महिलाएं वहां खुद भी जाती हों, तो क्या आप लोग जागरूकता के नाम पर कुछ कर रहे हैं, लोगों को पहले से आगाह कर रहे हैं इन चीजों के बारे में? जरूरी है। और महिलाएं सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो जाती हैं, ग्रामीण महिलाएं, कि वहाँ शिक्षा का अभाव है। गांव के पूरे लोग मिलके भूत प्रेत या डायन इन सब इश्यूज को लेके करते, तो उनके खिलाफ भी जिस प्रकार हमने बाल विवाह में बनाया कानून कि गांव में अगर कहीं बाल विवाह होता है तो पूरे गांव जिम्मेदार होगा, हलवाई से लेके पंडित से लेके पुजारी तक सब जिम्मेदार। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हो रही है, केवल वो भोपा जी या कोई वहाँ पीड़ित महिला या सराउंडिंग लोग ही नहीं होंगे, सब लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इसको सख्त करना पड़ेगा, तभी होगा। अवेयरनेस के लिए आयोग जी देखिए, अभी गिरफ्तारी हुई ना, अलर्ट हुए तभी 4 की गिरफ्तारी हुई। हमने वहाँ जगह जगह बोर्ड लगवाने के निर्देश कर दिए कि आप बोर्ड लगाइए कि पुलिस बेखबर है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, वहाँ इतने संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं आसपास के, और ये तमाशा हो रहा है और पुलिस को एक चैनल या समाचार पत्रों के माध्यम से खबर मिलती है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है अपने प्रदेश के लिए। उनको भी हमने तलब किया है। वाकई में तमाशा ही है, अंधविश्वास ही है जिसे हमें उखाड़ फेंकना होगा समाज से। और ये जो एक्शन पुलिस अब ले रही है, ये पहले लेना चाहिए था पुलिस को। लोगों ने इनिशिएट किया, आयोग ने इसको ट्यूसडे को एसपी को तलब किया है कि वहाँ क्या स्थिति थी। इतनी बड़ी पंचायत होती है, इतनी बड़ी सरकार की व्यवस्था हर गांव ढानी में लगी हुई है, उन लोग क्या आंख बंद करके ये तमाशा देख रहे थे? अगर उन लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। श्रीवत्सन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, आपके पास क्या जानकारी है? कोई कार्रवाई, कोई एक्शन कुछ हुआ है? केवल 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो पाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है और चिंता की बात है कि मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सरकारी। श्रीवत्सन, वापस आपके पास आएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अंधविश्वास से आखिर देश को आजादी कब मिलेगी? हम अपनी 70वीं सालगिरह कल मनाएंगे, लेकिन रूढ़िवादी मानसिकता जो है, इन सब तमाम चीजों से हमें अंधविश्वास से आजादी कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।